जलालपुर पीरवाला की क्या सूरत हाल है, पानी की सतह कितनी है, कितने लोगों को ताहाल रेस्क्यू कर चुके हैं? बहुत कम इसकी रफ्तार है पानी की, सिर्फ जो एवेपोरेट हो रहा है शायद वही है। हमने यहाँ पे 4-4 घंटे सफ़र किया है किश्तियों में, सामान लेकर गए तो बड़ी स्लो स्पीड के अंदर। बहुत बड़ा रकबा है, जितनी भी फसलें थी, यही इलाका जितना भी था सारा यहाँ पे तबाह हो चुका है, सारी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में जब पानी आया है, शहर को छोड़ के यहाँ से भागे हैं, दुकानों के आगे प्लास्टिक लगा के, मिट्टी लगा के। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN प्लस और मैं हूं आपका मेज़बान आतिफ शरीफ। इस वक्त मैं जलालपुर पीरवाला के मकाम पर मौजूद हूं। ये वो इलाका है जो सबसे ज़्यादा सैलाब में जो है वो मुतासर हुआ। मेरे साथ वो रज़ाकार मौजूद हैं जिन्होंने लोगों को रेस्क्यू किया, जो इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ थे। इस वक्त क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ताबिश कयूम से जानते हैं, तर्जुमान है पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के। ताबिश, मुझे बताइएगा इस वक्त जलालपुर पीरवाला की क्या सूरत हाल है, पानी की सतह कितनी है, कितने लोगों को ताहाल रेस्क्यू कर चुके हैं? जी, पानी की सतह तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये वो इलाका है जहाँ पे अभी तक पानी मौजूद है। बाकी जनूबी पंजाब के जितने भी इलाके थे वहाँ से तकरीबन 1-1 फीट पानी वहाँ रह गया होगा, लेकिन यहाँ पे अभी भी हमें जिस किश्ती में हम सफ़र करें, मेरा ख्याल है कम से कम यहाँ पे 6 से 7 फीट पानी मौजूद है। और बहुत कम इसकी रफ्तार है पानी की, सिर्फ जो एवेपोरेट हो रहा है शायद वही है, लेकिन पानी का अखराज अभी तक मुमकिन नहीं हो सका, जिसकी वजह से अभी भी लोग यहाँ पे देहातों के अंदर मौजूद हैं और उन तक खाने की सप्लाई हम कोशिश कर रहे हैं कि रोज़ाना पहुँचाई जा सके। ताबिश, मुझे ये भी बताएगा कितना रकबा है जो ज़ेरे आब आ चुका है? क्या ये देहाती इलाका है या शहरी इलाका भी जो है इसके साथ जो है मुतासर हुआ है? देखें, देहाती इलाका तो ये जितना भी तकरीबन 30-40 किलोमीटर बनते हैं सारे, हम ये लगा लें अगर मुजफ्फरगढ़ और ये जितना भी जलालपुर का, अलीपुर का इलाका है, लियाकतपुर का है, तो हमने यहाँ पे 4-4 घंटे सफ़र किया है किश्तियों में, सामान लेकर गए तो बड़ी स्लो स्पीड के अंदर यहाँ से जाया जाता है। तो बहुत बड़ा रकबा है, जितनी भी फसलें थी, यही इलाका जितना भी था सारा यहाँ पे तबाह हो चुका है, सारी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। जितने घर थे रास्ते में वो सारे लोगों के गिर गए, कोई बचे हुए हैं तो उनकी कंडीशन ऐसी नहीं कि जिनके अंदर रहा जा सके। तो बहुत बड़ा एरिया है जिसको जो सारा मुतासर है इस वक्त। ताबिश, मुझे ये भी बताइएगा कि ये वही इलाका है जहाँ पर कश्ती को हादसा भी पेश आया था। यहाँ से लोगों को रेस्क्यू करने का तरीकाकार क्या है, किस तरह से रेस्क्यू किया जाता है? हाँ, देखें, ये जब पानी यहाँ पे आना शुरू हुआ आज से 2 हफ्ते पहले, जब मैं यहाँ पर आया था तो बिल्कुल यहाँ पे कोई ना इंतज़ामिया नज़र आ रही थी। लोग अपनी मदद आपके तहत जानवर अपने निकाल रहे थे और शहर से कोई 10 किलोमीटर दूर था पानी, और एक रात के अंदर वो पानी जब यहाँ पे आया है तो लोग जो कुछ था बस वो लेके निकले। लोगों को ये था कि शायद पानी यहाँ पे नहीं आएगा, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में जब पानी आया है तो शहर जो है वो लोग उसमें शहर को छोड़ के यहाँ से भागे हैं, दुकानों के आगे प्लास्टिक लगा के, मिट्टी लगा के, तो हर तरह से कोशिश की है, लेकिन ये पानी जो है ना उसको रोक नहीं सके। और जानवर, मवेशी, सारा कुछ लेके लोग यहाँ से बड़ी मुश्किल से जान लोगों ने बचाई। जो रेस्क्यू की आप बात कर रहे हैं, तो रेस्क्यू इस तरह से होता है कि यहाँ पे बोट्स हमारी मौजूद होती हैं, इसमें जो लोग चलाने वाले हैं ये एक्सपर्ट्स होते हैं, डाइवर्स होते हैं, और ये कोशिश करते हैं कि दिन रात ऑपरेशन करें। कहीं कोई घरों में बैठा है तो उनको ये कहा जाता है कि ये मकान मुनहदम हो जाएगा और यहाँ से निकलें। कई घर ऐसे थे कि जहाँ पे लोगों को रेस्क्यू किया और चंद मिनटों के बाद वो घर गिर गए। तो इस तरह की कैफियत होती है, तो उनको यहाँ पे फौरी तौर पे लाना, फिर जानवर जो है ना लोगों ने कई बांध के निकल गए, रस्सी नहीं खोली जानवरों, तो बंधे हुए जानवरों को हमने यहाँ से निकाला, किश्तियों में लेकर आए, किश्तियों के साथ लेकर आए। तो बड़ी अजीब व गरीब रेस्क्यू की कैफियत होती है जिसको शायद बयान नहीं किया जा सकता। मुझे बताएं कि आपकी जमात के कितने जो कारकुनान हैं, कितने वॉलंटियर्स हैं, कितने जवान हैं जो यहाँ पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं, और किन किन शहरों से आए हुए हैं ये लोग? देखें, यहाँ फैसलाबाद की तरफ से हमारी 2 खैमा बस्तियाँ लगी हुई हैं, कराची की तरफ से हमारी 2-3 खैमा बस्तियाँ लगी हैं, लाहौर की तरफ से लगी हैं। हम करते ये कि हमारी मकामी जो टीम होती है उसके साथ हम उसको एम्पावर करते हैं अपने बाकी अजला से, कि वहाँ से भी उनको वॉलंटियर्स दें, अफराद दें। हमारी जितनी लीडरशिप है सारी इस वक्त खुद फ्लड के अंदर मौजूद है। एहसन साहब से आप मिले, फैसल नदीम साहब से आप मिले, मुजम्मिल हाशमी साहब, ये लोग सारे मैदान के अंदर मौजूद हैं। इनके साथ सैकड़ों कारकुनान हैं हमारे जो इस वक्त आके घरों को छोड़ के पिछले 1 महीने से वो लोगों की खिदमत कर रहे हैं। यहाँ पे कोई घरों को नहीं गया, चाहे वो हमारी टॉप लीडरशिप हो, चाहे हमारा सादा सा कारकुन हो, सबकी ड्यूटीज़ पूरे मुल्क में लगी हुई हैं। कोई खैमा बस्ती बना रहा है, कोई खाना पका रहा है, कोई लोगों के खैमे लगा रहा है। तो ये मुसलसल रेस्क्यू के अंदर, दवाइयों के अंदर, खाने के अंदर, इन कामों के अंदर मसरूफ़ है। ताबिश, आपने जिक्र किया फर्स्ट डे से आप लोग जो है वो खिदमत में मसरूफ़ हैं। ये सुनने को भी मिल रहा था कि यही वो इलाका था जहाँ पर लोगों को रेस्क्यू करने के एवज़ जो है वो 1-1 लाख रुपए जो है वसूल किया गया। क्या इस बात में कितने फीसद आप समझते हैं सदाकत है? देखें, बिल्कुल ये सच बात है। मैं आपको यहाँ की बात भी करूँगा। गिलगित के अंदर जो हमने जब काम शुरू किया तो वहाँ पे एक यानी वैली है, गिजर वैली,
रिजर्व वैली में दाइन विलेज है जिसका 600 फीट का सस्पेंशन ब्रिज टूट गया था, तो वहाँ से एक चक्कर के 150 रुपये वो ले रहे थे और वो कोई ज़मीनी रास्ता नहीं था। तो वहाँ पे हमने 2 किश्तियाँ शुरू की। वो पहली किश्तियाँ थी पूरे मुल्क में जो सैलाब के अंदर स्टार्ट हुई तकरीबन 1 महीना पहले। तो ये हर जगह अपॉर्चुनिस्ट किस्म के लोग होते हैं, वो लूट मार भी करते हैं, वो भी वाक़यात हमारे सामने आए, पैसे लिए जाने वाले भी आए। हमने ये कोशिश की है कि हम इस चीज़ को, जो लोग मुतासिर हैं उनको मुफ्त सहूलियात दें ताकि उनकी जानें भी बचें और वो दोबारा से बहाली की तरफ जा सकें। अच्छा ताबिश, मुझे ये भी बताइएगा, क्योंकि हमने देखा कि जहाँ पर फलाही तंजीमें जो है वो लोगों को रेस्क्यू करने में मसरूफ़ हैं, वहीं हुकूमत पंजाब का जो है वो कितने फ़ीसद जो है वो हिस्सा आप मिलाते हैं? हुकूमत पंजाब की परफॉर्मेंस को कैसा देखते हैं? क्या उनकी जानिब से भी जो है वो लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है? और क्या क्या फैसिलिटीज़ जो है वो दी जा रही हैं उन कैंप्स में जो हुकूमत पंजाब की जानिब से लगाए गए? देखें, हुकूमत के लोग ही बेहतर बता सकते हैं। हमारी कोशिश ये रही है कि हुकूमत जो भी काम कर रही है, जो भी इंतज़ामिया के लोग हैं, 1122 के लोग हैं, उनको अगर कहीं किसी किस्म की हम सपोर्ट कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन में आ सकते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने मिल के काम किया है फील्ड के अंदर। हमने ये तकसीम नहीं की कि हुकूमत है नहीं। बाकी मेरा ख्याल है आप जर्नलिस्ट हैं, लोगों से पूछ सकते हैं इंतज़ामिया का जो रोल था, हुकूमत का रोल था, उस पर बहुत सारी बात हो रही है। इस मौके पर हम ये बात नहीं करना चाहेंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हुकूमतों की इससे कहीं गुना बड़ी जिम्मेदारी बनती है जो उनको अदा करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया ताबिश। वैसे ताबिश कयूम मौजूद थे जो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के तर्जुमान है। इस वक्त जलालपुर पीरवाला के जो मनाजिर है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इस वक्त जो है वो जलालपुर पीरवाला जो है वो मुकम्मल तौर पे पानी में डूबा हुआ है। कहीं 5 से 8 फीट और कहीं जो है 10 से 15 फीट तक जो है वो पानी मौजूद है। लोगों के पूरे घर जो है वो इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं। ये एक्सक्लूसिव मनाजिर हैं जो GNN+ की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि जलालपुर पीरवाला जो है इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो है वो पानी में डूबा हुआ है। मुख्तलिफ फलाही तंजीमें जो है लोगों को रेस्क्यू करने में ताहाल जो है वो मसरूफ़ हैं। वहीं पर हुकूमती इदारे भी जो है वो लोगों को रेस्क्यू करने के लिए मसरूफ़ हैं। यहाँ पर जो है बड़ी तादाद में लोग जो है वो सड़कों के किनारे जो है लगाई गई खैमा बस्तियों में जो है मौजूद हैं। मजबूरन जो है वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कब ये पानी का अखराज हो और वापस वो घरों की जानिब लौटें। और जिनके मकानात जो है मसमार हो गए हैं वो मकानात को जो है वो दोबारा तमीर नो की जानिब बढ़ें। और जिन लोगों के जो है माल मवेशी और दीगर नुकसानात हुए हैं तो वो उनको भी जो है मज़ीद बेहतरी की जानिब वो लोग जा सकें। इसी स्टोरी के अपने मेज़बान आतिफ शरीफ को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं किसी नई स्टोरी में, तब तक के लिए अल्लाह के बाद।